प्रेज़ द लॉर्ड, स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे जाएं, मैं आज बात करूंगा एक ज़रूरी प्रोग्राम के लिए। डेट फाइनलाइज हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली के लिए, आपकी खुद के लिए, आप चर्च में पास्टर हैं या फिर या चर्च में किसी तरह से सेवा में सम्मिलित हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं या सिंगल हैं, जैसे भी हैं आप, अगर एक खास प्रोग्राम के लिए 3 से 4 दिन की एक बहुत खास सेमिनार के लिए आप अपने आप को तैयार रखते हैं, देन पास्टर साहब डेट क्या है हमारे सेमिनार की? नवंबर 5 से 8। नवंबर 5 से 8, नवंबर 5 से 8, 5, 6, 7, 8, ये 4 दिन का जो सेमिनार है ये पुणे में होने वाला है और उसे हम होस्ट करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें होंगी। सवाल ये होता है अक्सर कि मैं जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे मिलने वाला क्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फ्रेंस जाते हैं जी, तो कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है जी, तो हमने ये बारे में बहुत सारी प्रार्थना करी है और प्रभु के सामने ये चीज़ रखी है कि हमें सिर्फ और एक कॉन्फ्रेंस नहीं करना है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस में जाना है। सब कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन प्रभु अगर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, इतना सारा उसमें टाइम डालेंगे, इतना सारे लोग ट्रैवल करके पुणे आएंगे, तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस हो कि जिसमें हमें जैसे प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में कहा है ना, जहाँ पे प्रार्थना और फेलोशिप और कम्युनियन ये सारी चीज़ें जी, ये हो जाए। और उसके लिए हमने उसका जो थीम रखी है ना, तो उसमें रिन्यूअल, रिफाइन है ना, और रिलीज, राइट, ऐसे 3 आर के लिए है। लेकिन सही में कि जो बंदा है, बंदी है, प्रभु में सेवा कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो उनको रिन्यू करना है, उनको इंकरेज करना है, उनको रिफ्रेश करना है, ताकि प्रभु में कि वो उनको ऐसा लगे कि भाई हम लोग एक जैसे बहुत धूप में से आए, थोड़ा बैठ गए, फिर एकदम ठंडा पानी मिला, बहुत है ना, हमको कुछ वो कोको कोला ये कोई चीज़ करेगी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ठंडा पानी क्या उसका ग्लास भर के दिया तो एकदम तृप्ति हो जाती है उसके कारण। तो वो उस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि ताकि हम लोग हमारे भाई बहनों को और हमको खुद को इक्विप करें, राइट, जिसमें रिफ्रेश हो जाए, रिन्यू हो जाए। ये मिनिस्ट्री की जो मारपीट चलती है जी, इसमें से सिर्फ 4 दिन के लिए इस तरीके से भाई बहन जब आएंगे लिए, तो उनके लिए हमारी इच्छा है कि हम एक रेड कारपेट लगा दिए। आमेन, क्या बात है। ताकि वो रेड कारपेट पर चल के आए, तो उन्हें ऐसा लगे कि ये हम लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, राइट, हम लोग उनकी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन जो भारतवर्ष में बाहर बहुत कठिन परिस्थितियों से सेवा करते हैं, तो ये 4 दिन वो सिर्फ राजा और रानी के जैसे रहेंगे, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। क्या बात है। इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं और इस इंतज़ाम में काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हो रही हैं, और अभी 4 महीने पहले से तैयारी हो चुकी है, हो रही हैं। एंड एक सवाल है जो मैं लोगों के मन में होगा, इस सवाल ये पास्टर्स के लिए है या फिर ले मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए जो चर्च में किसी तरह से सेवा में इन्वॉल्व है, किसके लिए? मतलब अगर दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि पास्टर्स का लेवल कुछ और है और यहाँ पर इनका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और है, और ये कैसे होगा? तो पास्टर्स के लिए तो है ही है, लेकिन जो की लीडर्स है चर्च में है ना, उनके लिए भी है, इसलिए ताकि वो अपने पास्टर को उस तरीके से सपोर्ट करें जी, ताकि मिनिस्ट्री में बहुत सारे हम देखते हैं पास्टर लोग अकेले हैं जी, चर्च भला है, लेकिन ये अकेले सब कुछ काम कर रहे हैं। यही वर्शिप लीडर है, यही बाइबल स्टडी सिखाते हैं, यही प्रेयर मीटिंग करते हैं, यही क्या बोलते हैं सब चलाते हैं। अब बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? अब बाकी के लोग तो हम तो काम जाते हैं, हम तो हमारी फैमिली है और हमारा तो ऐसा है, हमारे पास वो प्रभु ने तो पास्टर को बुलाया है, तो उसने ही सब कुछ करना है। वो उसके कारण वो मिनिस्ट्री फेल हो रही है और उसके कारण आपका पास्टर बर्न आउट हो रहा है, राइट, क्योंकि वो सब तरीके से अंगार जला रहे हैं। यस, यस, उन्हें टाइम नहीं है खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए या प्रभु के सामने बैठने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो काम कर रहे। तो ये जो ले लीडर्स है
उनको भी आके सीखना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारे कॉन्ग्रेगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यस, सिर्फ पास्टर की नहीं। बहुत सही बात है। और इसीलिए ये जो प्रोग्राम रहेगा, इसका टाइम और जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो इतना खूबसूरत होगा कि हर तरह का, हर उम्र का व्यक्ति उसमें बेहतर तरीके से अपने आप में रिफाइन भी होगा और रिन्यूड भी होगा, और उसके बाद वो जाकर आगे सेवकाई कर सकता है। खुद की ज़िंदगी मजबूत होगी तो दूसरे के लिए भी वो काम कर सकेगा। वेल, ये 4 दिन क्यों चुने हैं आपने? ये अगर कई जगहों पर तो 1 दिन की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, पर ये 4 दिन क्यों? 4 दिन में इसलिए कि हम लोग बिल्ड करें ये तीनों चीज़ें, चर्च लीडरशिप, चर्च मैनेजमेंट, हमने ऑलरेडी कहा कि रिफ्रेशिंग, रिन्यूअल पास्टर के लिए, लीडर्स के लिए, और रिलीज। जी, मतलब कि हम काफ़ी बार चर्च में ऐसा होता है ना कि अंदर फोकस होता है कि हमारे कलीसिया कैसी बढ़े, हमारी कलीसिया आगे कैसी जाए, सारा हम कौन से प्रोग्राम करें, लेकिन उसके ऊपर हमें आउटवर्ड फोकस होना है। राइट, कि ये पास्टर, ये की लीडर्स, हमारा चर्च, ये सारा इस तरीके से विचार करे कि हमें आगे बाहर की तरफ देखना है, बाहर की जो अपनी कम्युनिटी है उसको किस तरीके से हम क्या बोलते हैं उनमें मिलकर प्रभु का वचन, सुसमाचार उन्हें दे सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। ये सारी चीज़ें जो रिलीज़ की है ये हमें याद रखना चाहिए। तो सिर्फ उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट जस्ट गैदरिंग बट गोइंग एंड स्प्रेडिंग। क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़रूरी और गंभीर बात है जिस पर आपको और मुझे ध्यान देना है। हम में से हर बार हर एक के मन में होता है कि मुझे प्रभु में और अधिक संगति करनी है और अधिक बढ़ना है, और यही रीज़न है कि इस समय आप कुछ फालतू की रील्स नहीं देख रहे, इस प्रोग्राम में संगति कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव हार्ट टू सर्व द लॉर्ड, योर हार्ट इज़ फॉर द लॉर्ड। आपका दिल और आत्मा प्रभु में है, अदरवाइज रील देख रहे होते, राइट। लेकिन अच्छा है, यू हैव चूज द राइट थिंग। तो अगले महीने आपको 10 तारीख के आसपास सारी चीज़ें रोल आउट मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा या शायद उससे भी पहले, और काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जिससे आप इसमें आगे बढ़ सकें, जुड़ सकें, संगति कर सकें। और जो एनरोल करेंगे वो लोग अपनी टिकट्स बुक कर पाएंगे और फिर उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा ताकि देखा जाए कि कौन आ रहा है, वो कैपेबल हैं कि नहीं, और वो ज़रूरी है क्योंकि भाषाएं समझना ज़रूरी है। एंड देन इट्स विल बी ब्यूटीफुल। पूरे इंडिया से और बाहर से देशों से भी लोग एनरोल कर सकते हैं, जो जहाँ से भी है। आमेन। सो मिलकर संगति हो। आमेन। अगर मैं बात करूँ कि 3 खास बातें इस प्रोग्राम में लोग सीखने वाले हैं, वो क्या? अगर हम हमारा जो फोकस है तो एक आपके लिए बोले चर्च मैनेजमेंट, जी, चर्च लीडरशिप, वाह, मिशंस, मतलब हमारे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और काउंसलिंग हमारे फैमिली के लिए, फैमिली लीडरशिप के लिए, ताकि चर्च लीडरशिप के लिए ये सारी चीज़ों में क्या बोलते हैं जो आदमी हैं और जो बहन है जो चर्च के लीडरशिप को लेके जा रहे हैं आगे, ये सारी चीज़ें, ये जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं, कोई उसके बारे में बात करता नहीं है। राइट। मैरिज और लीडरशिप, मैरिज और फैमिली, वो जो टॉपिक है वो नहीं होगा तो आपका चर्च कितना भी अच्छा हो वो टूट रहा है, आपके सामने टूट रहा है और आपको समझ में नहीं आता। सही बात है कि ये कैसा हो गया। आपने मैनेजमेंट की बात की, तो मैनेजमेंट में हम फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाने वाले हैं, राइट? फाइनेंस मैनेजमेंट में इतनी बड़ी बात है और चर्च में बात करते नहीं है। वो बोलते हैं अरे लोग दशांश दे रहे नहीं है, टाइट कर रही नहीं है, ऐसा हो रहा नहीं है, हमारी कलीसिया बहुत छोटी है। लेकिन इससे सीखना है, अगर आपकी कलीसिया भले 50 लोग की होगी, है ना, अगर वो 50 लोग, है ना, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रोज बरोज के खाना पीना, बिल भरना, लाइट बिल भरना, ये वो, तो चर्च को कैसा पैसा देंगे? राइट। ये पास्टर बोलेगा मुझे क्या पता, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं कैसे? तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल बजटिंग, हमने कैसे हमारे कलीसिया को ये प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाना है। काफ़ी पास्टर को पता नहीं है, वो ठीक है सब चीज़, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रेकआउट सेशन के साथ में आपको सिखाएंगे, ताकि आपको समझेगा कि आप आपकी कलीसिया का इनकम कैसा बढ़ा सकते हैं,
पर्सनल उनका भी इनकम बढ़ेगा, आपका भी इनकम बढ़ेगा और प्रभु का काम होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये इतना प्रैक्टिकल होने वाला है और जितनी अभी अपन लोग तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में हमने देखा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें जिन पर एड्रेस नहीं किया जाता, अब ये पूरी तरीके से इंडियनाइज आइडिया और वही सब चीज़ें हैं ताकि जो एग्जैक्ट हमारी नीड है उस पर बात करेंगे। एंड ख़ास तौर से ये मैनेजमेंट वाली बात है। ऑलवेज पीपल टॉक अबाउट चर्च प्लांटेशन, बट चर्च की प्लांटेशन तो हो चुकी, लेकिन अभी वहाँ पर जो लोग हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, वो रोज़ की ज़िंदगी खाएंगे पिएंगे जिएंगे और आगे जाके क्या करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती, डिस्कस नहीं होती, बातचीत नहीं होती। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये चीज़ जो है, और जो आपने बताया कि फैमिली काउंसलिंग वगैरह, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर परिवार में कहीं ना कुछ उलझा हुआ है। तो अब बड़ी बात यह है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ ऐसी बात है, तो वो दोनों आ सकते हैं ताकि वो दोनों एक साथ बैठ के सीखें और संगति करें। आमीन। और हमने कॉन्फ्रेंस में ऐसी एक जगह भी रखी है कि जहाँ पर अगर कोई हस्बैंड वाइफ मिनिस्ट्री में है, लीडर्स है, और उन्हें ऐसा लगता है मुझे कोई जो एक्सपीरियंस पास्टर उसके वाइफ के साथ में वन ऑन वन बोलना है, ताकि मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं हम सबके सामने नहीं बोल सकते, हम उनसे बात करें। तो ऐसे 1 घंटे का सेशन आपके लिए, आप बैठ सकते हैं एक रूम में प्राइवेटली, और आपकी चीज़ बताएंगे, वो वहीं पे रहेगी, किसी और को पता नहीं होगी, किसका भी चर्चा होगी नहीं, किसके बात में कभी वो कोई संदेश में स्टोरी बनेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, सिर्फ तुम और प्रभु के सेवक कपल आपके जैसे आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बड़ी बात है, ये कोई कॉन्फ्रेंस में मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, सही बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि नॉर्मली असल में कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि लोगों के पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। कोइनोनिया में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए कोइनोनिया ये सब चीज़ें भी आसानी से कर सकता है आपके लिए। सो इट इज़ क्वाइट फ्री वंडरफुल प्रोग्राम, आपके लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं, आने वाले दिनों में हम आपके लिए रोल आउट करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा आपको। कई और चीज़ें हैं, तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी व्यक्तिगत समस्याएं या किसी और की समस्याएं, आप रेफ़र कीजिए। पास्टर्स एंड लीडर्स को भी तैयारी करने की ज़रूरत है। कोई अगर ये बोलता है कि मुझे सब आता है, तो वो आधा अधूरा व्यक्ति है, कभी भी पूरा नहीं हो पाता। पास्टर बेन, आपने सब कुछ सीख लिया है? जी, मुझे इतना लगता है कि हर दिन मैं कम और कम सीख रहा हूँ और ज़्यादा मुझे सीखना है ना, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि वो हमको बहुत ज़ोर से सिखाती है। जब भी हमें प्रभु की सेवा में लगता है कि हम आ गए हैं, अब आराम हो से अब ये क्रूज कंट्रोल लगा के चले जाएंगे तो आपकी ये रूड अवेकनिंग होगी, ऐसे बोलते हैं। सही बात है। कभी लगता है आपको कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं जैसे पौलुस बोलता मैं निकम्मा ठहरा, कुछ किया ही नहीं मैंने। यू फील लाइक दैट? हर मंडे को ऐसा लगता है। हर मंडे को ऐसा लगता है? हर मंडे को ऐसा लगता है। That's beautiful, हर मंडे को लगता है। अच्छा, आपने संदेश दे दिया बहुत जोश से, पूरा हफ्ते भर वो संदेश को आपने क्या बोलते हैं उसका प्रैक्टिस किया, ये किया, बहुत संशोधन किया, डिक्शनरीज, कमेंट्रीज, ये वो सब बराबर संदेश दे दिया। सब लोगों ने कहा बहुत सुंदर संदेश दिया, मेरे दिल में प्रभु ने बात की। फिर मंडे को अपने लगता है कि अभी ये मिनिस्ट्री छोड़ देना चाहिए यार, क्या कर रहे हैं हम? कुछ लगता नहीं, कुछ होता नहीं है, कोई लोग अब सुनते नहीं है, क्या हो गया है? सही बात है। लेकिन वो शैतान की आवाज़ है कि हमें ऐसा इस जगह पे लेकर जाए कि जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। हमारा ये देखिए, वो उनकी मिनिस्ट्री देखो, उनके पास क्या है वो देखो, सब जगह अपनी नज़रें फैला रहे हैं, है ना। तो उस समय हमें हमारी आंखें और हमारा हृदय प्रभु के सामने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आशीष दी कि तेरे जो भी लोग हैं उनके पास तेरा मैं वचन लेकर आऊँ। सही बात है। और ये वीक में फिर से तू मुझे आशीष से भर, तेरे पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि मुझे तेरी गरज है। मेरे पास में तो कुछ नहीं, मेरी टैंक एम्प्टी में चल रही है, लाइट भी लग गया है, तो जल्दी गैस स्टेशन पे जाना है,
वो गैस स्टेशन पवित्र आत्मा का है। सही बात है, दैट्स ब्यूटीफुल। अब मेरे ख्याल से यही अनुभव बाकी सेवकों का भी होगा, और जो वाकई में सेवा में है, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, जो बिज़नेस में उनके अलावा जो सेवा में है, जिनके मन में सेवा के प्रति आत्मा में बोझ है, उन लोगों की हालत ऐसी ही होगी, वो दिन और रात मेहनत करते हैं। और इसीलिए हमें रिनोवेशन की ज़रूरत है, और ये कॉन्फ्रेंस में रिन्यू होंगे और तैयार होंगे, रिफाइन होंगे, एंड देन सेंट आउट होंगे, रिलीज़ होंगे। ये बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगी। एंड अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई 10-15 हज़ार की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं होगी, जस्ट योर टिकट्स आपके आने जाने के, दैट्स ऑल। एंड बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी, बाकी रहना खाने का प्रबंध बहुत अच्छे से होगा, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट प्रोग्राम। आमेन, वेलकम।